नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र के जलगांव में राज्य परिवहन विभाग के बस कंडक्टर ने आर्थिक परेशानी के चलते आत्महत्या कर ली है। उनके भाई ने यह बताया है कि पिछले 3 महीने से उनको वेतन नहीं मिला था और वेतन न मिलने के कारण वो तनाव में थे। मृतक ने यह कदम उठाने के पीछे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में सामने आई हैं। साफ तौर पर इसमें जो जिम्मेदार है वो उद्धव ठाकरे हैं और उनका नाम बताया जा रहा है। इसके साथ ही उनके पिता का भी बयान आ गया है। मीडिया को उन्होंने बताया है कि एक तो मृतक के ऊपर लोन था, दूसरी तरफ उनकी सैलरी भी कम थी और 3 महीने से वेतन ना मिलने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली है। अब इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो एक तरफ महाराष्ट्र सरकार जो बस कंडक्टर और जो कर्मचारी हैं उनका वेतन नहीं दे पा रही है, दूसरी तरफ बिजली का बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर, दवाइयों को लेकर घोटाला सामने आ रहा है, बीएमसी का घोटाला सामने आ रहा है, लेकिन सरकार अर्नव और कंगना रनावत के पीछे लगी हुई है। अर्नव गोस्वामी के खिलाफ जो वकील लड़ रहे हैं उनका केस, उनको मोटी रकम दी जा रही है, सरकार मुहैया करा रही है। इसी के साथ कंगना रनावत केस में भी कपिल सिब्बल को मोटी रकम दी जा रही है पर सुनवाई। अब ये सारा जो पैसा है जनता का कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जनता देख रही है। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो अव्यवस्था है, तानाशाही है, भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ कोर्ट क्यों संज्ञान नहीं लेता है? सवाल ये जनता पूछ रही थी। अर्नव गोस्वामी को जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही है। एक तरफ आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हो रही हैं, सेम ऐसा ही केस जो अभी ये सामने आ रहा है, सेम ऐसा ही केस कुछ दिन पहले सामने आया था। सवाल महाराष्ट्र सरकार से जनता पूछ रही है कि जो महाराष्ट्र में अव्यवस्थाएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भलाई के काम नहीं किए जा रहे हैं। सरकार उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब बार बार हम इसलिए इस सब चीजों को बता रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को ये समझना होगा कि जिस तरीके से वो तानाशाही दिखा रही है, इसलिए वो अर्नव गोस्वामी को टारगेट कर रही है क्योंकि उन्होंने सरकार की नाकामी को दिखाया। क्योंकि सरकार जिस मामले में फंसी हुई थी, उस मामले को अर्नव गोस्वामी ने उठाया है, उन सब मुद्दों पर अर्नव गोस्वामी ने बात की है, इसीलिए अर्नव गोस्वामी को टारगेट किया जा रहा है। अब जब आत्महत्या जो बस कंडक्टर ने की है और उसमें उद्धव ठाकरे का नाम है, जब ठाकरे सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है और उनके पिता और भाई ने साफ तौर पर बताया कि 3 महीने से उनको वेतन नहीं मिला था और इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया है, तो क्या उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी को मुंबई पुलिस इसी तरीके से गिरफ्तार करेगी जिस तरीके से अर्नव गोस्वामी को गिरफ्तार करनी चाहती है? ये हम नहीं बल्कि जनता सवाल पूछ रही है। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि दुनिया की सबसे बेस्ट पुलिस मुंबई पुलिस है, जो कुछ भी अर्नव गोस्वामी के साथ अत्याचार हुए हैं उसको लेकर इस तरीके से टिप्पणी की गई है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है कि मुंबई पुलिस क्या कर रही है। स्वाति प्रज्ञा ने मुंबई पुलिस के जो कारनामे थे उसको उजागर किए, फिर आप इस तरीके से क्यों कह सकते हैं? अब यहाँ पर जो जनता के इस पर कमेंट है उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर है। अब इससे जुड़ी खबर है, दूसरी खबर जो है बिल्कुल इसी से रिलेट कर रही है। आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन कर्मचारियों की जिनको वेतन नहीं मिल रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। बस कंडक्टर हो या फिर कोई सफाई कर्मी हो या इसी के साथ कोई किसान हो जिनको घाटा हो रहा है और सरकार उस मामले में ध्यान नहीं दे रही है। राज ठाकरे ने इसको लेकर राज्यपाल से मुलाकात भी की थी, लेकिन सरकार इस सभी मुद्दों पर सो रही है। वो सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार की इस नाकामियों को जनता के सामने रख रहे हैं कि आपने बता कैसे दिया, हमने तो सोशल मीडिया पर अपनी छवि बनाने के लिए प्यार को इतना पैसा दिया है, इतना सब कुछ किया कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे दुनिया के बेस्ट सीएम और मंत्री हैं। इन सब को लेकर उद्धव ठाकरे की जब किरकिरी हो रही है, थू-थू हो रही है, तो सरकार को यह बात समझ में आ गई है कि अब हम जिस तरीके से कोर्ट में हर लड़ाई हार रहे हैं उसको लेकर कुछ करना होगा। एक और आर्टिकल हमारे पास है और एक खबर है, उसको भी हम आपसे साझा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के हर न्यायाधीश को चश्मा खरीदने के लिए 50,000 रुपए सालाना भुगतान करने की मंजूरी दी है। एक सरकारी प्रस्ताव में यह जानकारी दी गई है कि राज्य के कानून एवं न्याय विभाग के प्रस्ताव के अनुसार इस फैसले में जज, उनकी पत्नी और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य भी इसके दायरे में आते हैं। इस राशि में खर्च भी शामिल होगा। कानूनी सलाहकार एवं संयुक्त सचिव योगेश अमेटा के हस्ताक्षर से जारी प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है।
इसी के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के पास 94 जजों की संख्या है, जबकि रिक्त पदों की संख्या 25 के करीब बताई जा रही है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के नियम संविधान में अनुच्छेद 271 के तहत प्रदान किए जाते हैं। अब क्या मामला है वो साफ साफ दिख रहा है। न्यायाधीश जो जज हैं उनको 50,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे चश्मा खरीदने के लिए। अब इस पर बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये चश्मा जो खरीदने के लिए पैसा दिया गया है, इस चश्मे से ये सारी चीज़ें, जो घटनाएं, जो वारदात मुंबई में हो रही हैं, जो महाराष्ट्र में हो रही हैं, वो नहीं दिखाई देगी उनको। अब जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती रिहा हो जाती हैं और इसी के साथ अर्णव गोस्वामी को जमानत नहीं मिलती है और उनको मुंबई पुलिस दुनिया की बेस्ट पुलिस नजर आती है, तो ये चश्मा का ही कमाल है। ये जनता सवाल पूछ रही है और जनता इस पर लगातार ट्वीट कर रही है। अब जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला लिया है और उसके बाद जब बस कंडक्टर ने आत्महत्या की और उसमें साफ साफ नाम उद्धव ठाकरे सरकार का है, तो अब मुंबई पुलिस को भी जिस तरीके से उन्होंने अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया, ऑपरेशन अर्णव के बाद ऑपरेशन ठाकरे होना चाहिए। क्यों नहीं? जब सेम मामला है, एक तरफ उसकी क्लोजर रिपोर्ट भी आ गई थी और इसमें उनका परिवार सीधे तौर पर कह रहा है कि वेतन नहीं मिला और इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया है। अब ऐसा ही होना चाहिए और मुंबई पुलिस तो दुनिया की सबसे बेस्ट पुलिस है, तो उसको वैसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसे उन्होंने अर्णव गोस्वामी के साथ किया है। कोर्ट को भी वैसे ही टिप्पणी करनी चाहिए जैसे अर्णव गोस्वामी के साथ हो रहा है। उद्धव ठाकरे को भी ऐसे ही ले जाना चाहिए और बिल्कुल वही ट्रीटमेंट देना चाहिए जो अर्णव गोस्वामी को दिया जा रहा है। ये हम नहीं बल्कि जनता मांग कर रही है। जनता ये कह रही है कि अर्णव गोस्वामी के साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल वैसा ही आदित्य ठाकरे, वैसा ही उद्धव ठाकरे के साथ, वैसा ही सोनिया गांधी और शरद पवार के साथ होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वेतन नहीं दिया जिसके चलते एक बस कंडक्टर ने आत्महत्या कर ली। अगर कोई भी इंजीनियर है या कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको पैसे समय से नहीं मिलते हैं, उसके बाद वो आत्महत्या करता है और जितने भी पैसे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे दिए जाते हैं, मुंबई पुलिस उस पूरे मामले में छानबीन करती है, कोई भी सबूत नहीं निकलता है, फिर 2 साल बाद शरद पवार से उनकी फैमिली मिलती है। शरद पवार पहले से ही धमकी दे चुके होते हैं, नवाब मलिक धमकी देते हैं अर्णव गोस्वामी को, उसके बाद केस को खोल दिया जाता है। मुंबई पुलिस ऐसे अटैक करती है जैसे एक आतंकवादी के साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया गया होगा और अर्णव गोस्वामी को पकड़ने के लिए वो धावा बोलती है। मीडिया चैनल जिस तरीके से दिखाते हैं कि ऑपरेशन अर्णव, तो ऑपरेशन अब ठाकरे होना चाहिए, जनता ये मांग कर। उधर आप देखिए, वेतन कम है, इंसान के ऊपर लोन है, दिक्कतों परेशानियों से इंसान घिरा हुआ है, उसकी मदद नहीं, जजों को 50,000 रुपए सालाना चश्मा खरीदने के लिए। अब ये बात जो है हजम नहीं होती है, इस पर कई सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन अब सरकार है वो डिसीजन ले सकती है क्योंकि जनता ने उन्हें पद पर बिठाया है। धोखे से, छल से, कैसे भी करके उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फैसला ले सकते हैं, उसमें वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, सरकार फैसला ले सकती है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। अब जजों को जब पैसे मिल रहे हैं तो बाकी जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर क्या होगा। इसी के साथ कंगना रनावत ने भी इस पर टिप्पणी की है। कंगना रनावत ने कहा है कि ये सत्ताओं के ठेकेदार गरीबों का हक मारकर बैठे हैं, बड़े विचार हैं, किस्मत के मारे हमसे पूछते हैं ये इरादे हमारे, हमको इस लड़ाई में क्या हासिल होगा, तानाशाहो एक घर बनाया था वो भी तुड़वा कर बैठे हैं। ये कंगना रनावत ने अटैक उद्धव ठाकरे पर किया है, तानाशाही जिस तरीके से वो कर रहे हैं उस पर उन्होंने किया है। इसी के साथ तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि मुंबई पुलिस दुनिया की सबसे बेस्ट पुलिस है, दुनिया की नहीं बल्कि यूनिवर्स की सबसे बेस्ट पुलिस है और मुझे पता है कि तुम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को बिना किसी हेजिटेशन के गिरफ्तार करोगे। लोग ये कह रहे हैं कि तुम कायर हो, लेकिन तुम लोगों को गलत प्रूफ करके जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करो, क्योंकि एक फैमिली आज किस तरीके से वो गुजर रही है, उसके परिवार में जो कमाने वाला था उसने आत्महत्या कर ली है, उनके परिवार पर लोन का बोझ है, लेकिन सरकार को ये सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही है।
बार बार जनता राज्यपाल के दरवाजे पर जा रही है, बार बार गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। इस सरकार का क्या फायदा? जनता जिनको अपना सेवक चुनती है, जनता उनको इसलिए वहां पर बिठाती है कि वो जनता के भलाई के काम करें, लेकिन वो जनता का हक मारकर बैठे हुए हैं। बिजली घोटाला सामने आता है, लोगों को दोगुना तिगुना 4 गुना बिजली का बिल भरना पड़ रहा है, और जो मंत्री हैं उनको बिजली के बिल ही नहीं दिए जा रहे हैं। वो तो 3-4 महीने के जो बिजली का बिल है वो मार कर बैठे हुए हैं। तो ये चल रही है सरकार महाराष्ट्र में। एक तरफ जो विपक्ष है वो भी, और इसके साथ ही जो इनके चचेरे भाई हैं राज ठाकरे, वो भी मिलने जाते हैं राज्यपाल से, शिकायत दर्ज करते हैं। इनके राज्य मंत्री जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं किशोर तिवारी, वो भी राज्यपाल से मिलने जाते हैं। किसानों की समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार उन लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। सरकार पैसे कहां खर्च कर रही है? अर्णव गोस्वामी से केस जीतने के लिए वकीलों को उनको पैसे दिए जा रहे हैं। कंगना रनावत से किस तरीके से केस जीता जाए, जो उन्होंने अवैध तरीके से उनका घर तोड़ा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। पर सुनवाई के लाखों लाखों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अर्णव गोस्वामी जो मीडिया जो सच्चाई दिखा रही है उसको किस तरीके से टारगेट किया जाए, उस मीडिया को का मुंह बंद कराया जाए, उसको खत्म किया जाए, ये सोच रही है। ये पूरी तरीके से जो महाराष्ट्र सरकार है वो संविधान और कानून का पालन नहीं कर रही है। अब महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इमरजेंसी लगाना होगा। और मुंबई पुलिस अब जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करे, क्योंकि बस कंडक्टर ने जिस तरीके से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इनके जो पूरी सरकार है उस पर आरोप लगाए हैं, इन लोगों को वैसे ही गिरफ्तार करना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने अर्णव गोस्वामी के साथ किया है। तो ये बहुत देर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला है और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि नाम साफ साफ अब सामने आ रहा है। उनका परिवार भी सामने आकर बोल रहा है, उनके पिता भी सामने आकर बोल रहे हैं, उनके भाई भी आकर सामने बोल रहे हैं। अब इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। अगर मुंबई पुलिस से नहीं होता है, वैसे दुनिया की सबसे बेस्ट है, यूनिवर्स की सबसे अच्छी पुलिस है, उससे होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो केंद्र सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। अब ये जो पूरा मामला है, एक तरफ से दिखाई दे रहा है कि सरकार अपना पैसा कहां खर्च कर रही है, जो जनता है वो त्राही त्राही कर रही है, वो आत्महत्या कर रही है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है। राज ठाकरे उनकी समस्याओं को लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात करके आ चुके हैं, लेकिन किसी की नहीं सुनी जा रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की खुद भी नहीं बन रही है, किस तरीके से सामना में टिप्पणी की जा रही है। तो अब महाराष्ट्र सरकार जो है उसके दिन लग चुके हैं और अति हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत दिनों से, अगर हम देखें जब से सरकार बनी है, ऐसे ही फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार कोई और चला रहा है। संजय राउत ने साफ कहा कि शरद पवार चला रहे हैं, और शरद पवार शिवसेना को गर्त में ले जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे का जो राजनीतिक करियर है वो खत्म कर रहे हैं शरद पवार। वहीं पर अजीत पवार और पार्थ पवार की बात करें तो उनके घर में वो लोग जिस तरीके से चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या बाकी मामलों में जिस तरीके से वो लोगों के साथ में हैं, जो जनता की आवाज़ है उसके साथ खड़े हुए हैं, तो शरद पवार यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। और शिवसेना उसमें जिस तरीके से पिस रही है उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये शिवसेना को समझना चाहिए, उद्धव ठाकरे को समझना चाहिए। जो तानाशाही आज वो दिखा रहे हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।